तो ये कार्यक्रम बेस्ड है मध्य दर्शन, एक दर्शन है उसके ऊपर आधारित है। और पूरा जो कार्यक्रम का जो पूरा थीम है, कोर है, वो ये है कि कैसे शिक्षा से मानवीय व्यवस्था को लाया जा सकता है। और गांव की व्यवस्था, गांव के अंदर ग्राम सभा से लेके गांव के अंदर एकता और गांव का सहयोग से पूरा गांव कैसे डेवलप होता है। हमें प्रेरणा मिली कि कैसे निस्वार्थ के साथ हम अपने ग्राम के प्रति जो है कृतज्ञता के साथ उनके विकास के लिए कार्यरत हों। आनंदी कुटुंब समृद्ध ग्राम या उपक्रमाचे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आदर्श गाव हिवरे बाजार या ठिकाणी आयोजन करण्यात आले आहे। आज आपण आलो आहोत आदर्श गाव हिवरे बाजार या ठिकाणी। या उपक्रमाला पद्मश्री पोपटराव पवार यांचे मार्गदर्शन लाभलेले आहे। या 6 दिवसीय कार्यशाळेत देशभरातील 14 राज्यांमधून 250हून अधिक प्रतिनिधींनी सहभाग घेतलेला आहे। चला तर मग या प्रतिनिधींकडून जाणून घेऊयात की ते या उपक्रमामधून काय शिकले। ये जो पूरा अभी यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, इसका नाम आनंदी कुटुंब समृद्ध ग्राम कार्यक्रम है। तो ये कार्यक्रम बेस्ड है मध्य दर्शन, एक दर्शन है उसके ऊपर आधारित है। और पूरा जो कार्यक्रम का जो पूरा थीम है, कोर है, वो ये है कि कैसे शिक्षा से मानवीय व्यवस्था को लाया जा सकता है। एक पानी का संचय करके यहाँ पर जो पानी के लिए जो व्यवस्था किया है पोपटराव पवार जी ने, वो खास देखने के लिए हम लोग आए थे। और गांव की व्यवस्था, गांव के अंदर ग्राम सभा से लेके गांव के अंदर एकता और गांव का सहयोग से पूरा गांव कैसे डेवलप होता है। तो रियल अर्थ में एक आनंदी कुटुंब अगर गांव के अंदर है तो गांव समृद्ध हो सकता है, ऐसा हमको यहाँ से जानने को मिला। हमें यहाँ विभिन्न जो है संबोधकों को सुनने को मिला और ये कि हमारा उद्देश्य है कि इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हमारे छत्तीसगढ़ में या तो हम जितने भी गांवों से कनेक्ट है उनमें इम्प्लीमेंट करना। आदरणीय श्री पोपटराव पवार जी से हमें प्रेरणा मिली कि कैसे निस्वार्थ के साथ हम अपने ग्राम के प्रति जो है कृतज्ञता के साथ उनके विकास के लिए कार्यरत हों। वेगळं वातावरण मला मिळालं। हिवरे बाजारसारखं गाव मला पाहायला मिळालं, हे माझं तर भाग्यच समजते। हिवरे बाजार येथे आल्यानंतर पोपटराव पवारजी ज्यांना पद्मश्री पुरस्कार मिळालेला आहे, तर त्यांना त्यांच्याकडे बघून मला एक जिज्ञासा निर्माण झाली की माझ्या गावातला सरपंचसुद्धा असाच असावा, माझ्या गावाचा विकास व्हावा, माझ्या गावामध्ये ज्ञानमंदिर असलं पाहिजे, वनमंदिर असलं पाहिजे, रस्ते व्यवस्थित असले पाहिजे, पाण्याची समस्या सुटावी आणि गावामध्ये विकासाच्या दृष्टिकोनातून काम व्हावं। मी पुण्याहून आलो इथे। हा जो कार्यक्रम सुरू आहे याचं नाव आहे आनंदी कुटुंब समृद्ध ग्राम आणि ह्या कार्यक्रमासाठी 14 राज्यातनं जवळपास 250 पावणे 300 प्रतिनिधी आलेले आहेत। आणि या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे की गाव ही एक व्यवस्था आहे आणि त्या व्यवस्थांकडं आपल्या जनसामान्यांचं लक्ष कसं जाईल आणि गावातल्या व्यवस्था कशा मजबूत होतील, याचं मुख्य कारण असं आहे की आज आपल्याला 2 समस्या जास्तीत जास्त जाणवत आहेत। एक आहे ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणजे क्लायमेट चेंज, आणि दुसरं आहे की माणसांमधली आपसातली नाती ही सध्या विस्कळीत आणि ही एका प्रकारे तणावमुक्त किंवा तक्रारींनी तर सध्या व्यापलेली दिसतात। तर मी याला काय उत्तर आहे। यहाँ पर एक छोटा सा गांव है झाला गांव, और मैं वहाँ पर अभी वर्तमान में सरपंच के रूप में कार्यरत हूँ। और यहाँ पर मुझे अपने एक सहपाठी हैं या फिर कहें कि हमारे मित्र हैं गौतम बत्रा जी, उनके माध्यम से मुझे सूचना मिली थी कि महाराष्ट्र के हिवरे बाजार गांव में एक 6 दिवसीय कार्यशाला होने जा रही है, और जिसका जो टाइटल था वो था आनंदी कुटुंब समृद्ध ग्राम। तो इस कार्यशाला ने मुझे इसलिए प्रभावित किया था कि एक तो ये कार्यशाला होनी थी कि गांव को कैसे समृद्ध बनाएं और परिवार को कैसे समृद्ध बनाएं, पहले स्वयं को कैसे समृद्ध बनाएं। तो एक तो ये टाइटल था, दूसरा ये था कि हमें यहाँ पर एक मॉडल विलेज, जो पूरे भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक मॉडल विलेज है हिवरे बाजार, उसको भ्रमण करने का मौका मिलेगा, उसको समझने का मौका मिलेगा। इस गांव ने ये उदाहरण पेश किया है कि कैसे इन्होंने अपनी आवश्यकताओं को देखा, कैसे उन्होंने यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग पर काम किया कि आज अगर बारिश नहीं भी है तो भी ये परिवार, ये गांव हो हल्ला नहीं मचा रहा है। विजिट भी हुआ था तो देखने को मिला कि कितना साफ़ सुथरा गांव है और कितने अच्छे से मैनेजमेंट है सभी चीज़ का। और घर भी मतलब जिस तरीके से गांव की जब हम परिकल्पना करते हैं तो एक गांव जैसे कैसे
टूटा फूटा या फिर घाव बहुत पुराने ऐसे लगते हैं, लेकिन यहाँ का देख के लग रहा था जैसे कोई मतलब अच्छा वेल प्लान्ड एक गांव है। यह एक दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे क्लाइमेट क्राइसिस की है ना, जो मौसम की जो बदलने की है, या दूसरी जितनी भी बड़ी समस्याएं हैं, या यूं कहो कि जैसा संसार होना चाहिए वैसा संसार बनाने का एक यह कार्यक्रम है।